अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट को देखेंगे। आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो उम्मीद है कि देख ली होगी। इस वीडियो के अंदर हम एक और बच्चे का एक्सप्लेन करेंगे प्रोजेक्ट, उसका नेम है हमाद। ठीक है, आपको भी हमने जिप फाइल दी होगी, उसमें रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगी। आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उनको चेंजेस करनी है, फिर अपने कोड के ऊपर जाना है। आपका कोड कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आपने हर एक फोल्डर को चेक कर लेना है। एडमिन है तो उसमें एडमिन के क्या टास्क थे वो हमने आपको डिटेल से बताए थे। यहाँ पे उसकी फाइल्स वगैरह हैं। इसके बाद डेटाबेस है तो वो डेटाबेस वाले फ़ोल्डर के अंदर है। डीबी वाले फ़ोल्डर के अंदर कोई इमेजेस वगैरह लोड करनी है तो यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी हमारी अलग से एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हो रही हैं। ठीक है, यूज़र के जो टास्क थे वो यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं। आपने यहाँ पे फिर जाना है पाथ के अंदर, यहाँ पे लिखना है जी CMD, देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, फिर एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये VS कोड के अंदर फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो DB वाली फ़ाइल है इसको रन कर लेना है आपने, database.py की फ़ाइल। ठीक है, हमने पहले से ही रन करी हुई है तो इसलिए हमारे पास ये फार्मा केयर वाला डेटाबेस आ रहा है। देन आपने main.py की फ़ाइल के अंदर जाना है और इसी फ़ाइल को आपने क्या करना है, रन करना है। ठीक है, इस फाइल के अंदर किया हुआ है, जैसे ये फ़ाइल रन होगी तो आपकी login.py वाली फ़ाइल जो होगी वो रन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज के अंदर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये main.py की जो फाइल है वो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आपके पास रन हो जाएगी। दोबारा से हम रन करते हैं। आपके सिस्टम के अंदर पाइथन वगैरह पहले से ही इंस्टॉल होनी चाहिए क्योंकि पाइथन के ऊपर ही ये सारा काम हमने किया हुआ है। ठीक है, इन केस अगर टर्मिनल के अंदर ये नहीं आपके पास रन होके आ रही तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे फिर लिखना है पाइथन main.py। बड़े दिनों बाद हमने ये प्रोजेक्ट ओपन किया है इसलिए टर्मिनल इसका ओपन होने में भी टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल जाना है और या तो main.py, पाइथन main.py वाले इंस्ट्रक्शन दें या फिर इस फाइल को रन करें तो डायरेक्ट login.py वाली फाइल आपके पास हो जाएगी ओपन। यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है एडमिन के लिए एडमिन दें, पासवर्ड भी आई थिंक एडमिन हमने रखा हुआ है तो यस हमारे पास एडमिन है। ठीक है, एडमिन का जो काम था वो मैनेज कर सकता था आइटम्स को। यहाँ पे मैनेज आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो एडमिन मैनेज कर सकता है आइटम को। आपने यहाँ पे आइटम्स को बाय नेम, बाय कैटेगरी नेम, उनकी परचेज प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सिलेक्ट इमेज, इन सब को क्या कर सकते हैं आप, आइटम्स ऐड कर सकते हैं एडमिन के फोल्डर के अंदर। ठीक है, देन मैनेज यूज़र्स पे जाएंगे। जितने भी यूज़र्स आपके एडेड हैं आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये यूज़र है, यूज़र 1। तो यहाँ पे हम बाकायदा तौर से इसमें एडिंग वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि दो तीन आइटम्स हैं जो हमारे पास पहले से ही एडेड हैं। व्यू आइटम्स पे जाएंगे, आप इन आइटम्स को व्यू भी कर सकते हैं, इनको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एडमिन आपका सेल और परचेज करना चाहे तो यहाँ पे हमने फाइल को ही बंद कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे व्यू आइटम्स पे जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इनमें आप आइटम्स को परचेज कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, कितनी परचेज क्वांटिटी है। ठीक है, या फिर अगर सेल करना है तो कितने का सेल कर सकते हैं। अब हमने डिफरेंट बनाना था हर एक बच्चे के लिए तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ही बना रहे हैं। ठीक है, बस। और इसके बाद फिर सेल्स प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप सेल्स और प्रॉफिट वगैरह को चेक कर सकते हैं जनरेट रिपोर्ट पे जाके। ठीक है, लाइक के हमारे पास जैसे कि आज हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को हम पहले तो ऐड कर लेते हैं एक आइटम को। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी पैनाडॉल, आपके पास आइटम हो गया, कैटेगरी क्या होगी जी टैबलेट्स, प्राइस क्या होगी 30 रुपीज़, और क्वांटिटी कितनी है 10, डिस्क्रिप्शन आप इसकी दे दीजिए XYZ। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो कोई भी इमेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी
इमेज के साथ ही आपकी जो आइटम है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपने मैनेज यूज़र के अंदर जाना, यूज़र्स व्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब किसी आइटम को आपने सेल करना है, लाइक ये पैनाडॉल है, सेल पे क्लिक करेंगे तो कितनी क्वांटिटी आपके पास 10 अवेलेबल है, कितना आप सेल करना चाहते हैं, हम 30 को सेल करना चाहते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कहेगा जी एरर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो क्या करना है फिर आपने 30 की जगह पे यहाँ पे 10 आपने सेल करना है। ठीक है, सेल प्राइस अब यहाँ पे डायनामिक हमने दी हुई है। ठीक है, पर यूनिट प्राइस उसकी 30 है, हम 35 में उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, 5 रुपये पर पीस या पर यूनिट हम प्राइस उसकी जो प्रॉफिट रख रहे हैं, तो 50 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट आ जाना चाहिए। ठीक है, 10 आइटम हमारे पास सोल्ड हो गए। यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट के अंदर जाते हैं। ठीक है, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आज का हमारे पास जो टोटल सेल्स हैं वो 330 रुपीज़ की हैं और टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है, 50 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू CSV पे आप क्लिक कर सकते हैं, किसी भी इमेज पे, यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट। ठीक है, सिलेक्ट करें तो यहाँ पे वैसे ये आ जाएगा। तो डाउनलोड्स के अंदर आपकी जो एक फ़ाइल है PDF फाइल प्रॉफिट की, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये सेल्स रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, ये एक्सेल शीट हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना था, प्रॉफिट कितना आया, किस डेट को आया, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया आपके एडमिन का इंटरफेस। ठीक है, परचेज आइटम पे क्लिक करेंगे तो आप किसी ना किसी आइटम को परचेज भी कर सकते हैं, लाइक ये पैनाडॉल है। ठीक है, क्वांटिटी आपके पास ख़त्म हो गई है, आप यहाँ पे परचेज पे करें, क्लिक करें, आप कितने आइटम परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और कितनी प्राइस पे आपने परचेज किया है, आपने 3 रुपीज़ की प्राइस पे परचेज किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल सेल्स कितनी आई हुई हैं ये आपके पास आ जाएगी। अब परचेज का अगर आपने करना है रिपोर्ट वगैरह, तो ये परचेज रिपोर्ट का अलग से हमारे पास सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे टोटल परचेज है, टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप टोटल परचेज को भी देख सकते हैं, टोटल अमाउंट को भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपके पास टोटल बनता है, ये भी, इसको भी एक्सपोर्ट टू CSV आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। इसके बाद हम इसको मैनेज यूज़र के ऊपर जाके किसी एक यूज़र को देख लेते हैं। अब इसको लॉग आउट करते हैं और किसी यूज़र को हम यहाँ पे लॉग इन करवाते हैं, जैसे यूज़र 1 हो गया, 1 2 3 इसका शायद पासवर्ड होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन होके आ गया हमारे पास यूज़र। आपका यूज़र क्या कर सकता है, आइटम को बाय देयर ID सर्च कर सकता है, बाय देयर नेम सर्च कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे पैनाडॉल लिखते हैं। ठीक है, ये उसकी पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पे सेल कर सकता है वो किसी न किसी आइटम को। ठीक है, हमने 55 सेल करने हैं, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो 55 आइटम्स उसके सेल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 55 आइटम्स ये लेस हो गया। रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो इसको हमने एक्सेस दिया हुआ है कि ये सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर सकता है कि कितना प्रॉफिट हमारे पास हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, 55। यहाँ पे जितने की हमने ली उतने की ही सेल की है, तो प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो गया है। एक और सेल करते हैं हम। ठीक है, यूनिट प्राइस हम इसकी 40 कर देते हैं। पर आइटम आपके पास 40 रुपये का आपके पास क्या होता है जी, पर आइटम 10 रुपये का मुनाफा होता है। जब 35 आइटम सोल्ड करेंगे तो 350 रुपीज़ का आपके पास प्रॉफिट होगा। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो 50 वाले पहले वाला प्रॉफिट आपके पास होगा और 50 ये वाला, तो ये 350 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ तक था। बाकी अगर इसमें रिपोर्ट्स वगैरह किस तरीके से आप जनरेट कर रहे हैं, यूज़र के अंदर जाएँ, आप ये report.py की फ़ाइल के ऊपर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स और परचेज का जो प्रॉफिट है आपके पास पहले से ही यहाँ पे लिखा होके आ रहा है। ठीक है, आप सर्च कर लें प्रॉफिट को, प्रॉफिट आपका कैसे हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हाँ, ये वाली आपके प्रॉफिट का जो है फार्मूला लगा हुआ है, सेल प्राइस माइनस कस्टमर प्राइस या कस्टम प्राइस, इसको कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट वगैरह का भी फार्मूला टीचर को दिखाना है। ठीक है, अब ये इसमें क्योंकि फार्मूला इजी लगा हुआ है, पर आइटम प्रॉफिट और उस प्रॉफिट को टोटल हम करवा रहे हैं, तो इसमें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल के अंदर कि कैसे हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है।